राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल कीका की भक्ति में स्वागत है। आज हम जानेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म के किए गए व पूर्व के किए गए समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। चैत्र मास में 2 एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्ररथ नामक वन में गंधर्वों की कन्या के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थी। मजघोष नामक की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी पर मोहित होने लगी। वह महर्षि उस वक्त वन में तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मंजुघोषा मुनि के डर से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गान करने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते घूमते उधर से जब जा रहे थे, उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गान करते हुए देखकर उस पर मोहित होने लगे। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उसके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें दिन और रात का ध्यान ही नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन मंजुघोषा ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाजत दे। मेधावी बोले, जब तक सुबह न हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम होगी और कितनी सुबह होगी। मुनिदेव, और कितना मैं यहाँ ठहरूं? मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय के बारे में सोचिए। एकदम से अप्सरा की इस बात को सुन के मेधावी ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो उन्हें मालूम हुआ कि उन्हें उनके साथ रहते उन्हें 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस अप्सरा को श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से डर के वह विनय करके उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा करें। तब मुनि श्रेष्ठ बोले, श्राप से उद्धार करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर दी है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसी का व्रत करके तुम अपनी पिशाचिनी योनि से मुक्त हो सकती हो। के मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम में पहुंचे। उन्हें आया देख के च्यवन ने पूछा, बेटा, ये क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य नष्ट कर डाले। मेधावी जी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। इसका कोई प्रायश्चित हो तो बताइए, जिससे कि मेरा किया गया पाप नष्ट हो जाए। तब च्यवन ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करो, वही तुम्हें अपने पापों से मुक्ति करेगी और तुम्हारे पापों का विनाश हो जाएगा। अपने पिता की बात सुन के मेधावी ऋषि ने बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया और उसके व्रत के प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गए और वह दोबारा तपस्या करने लगे। वही मंजुघोषा ने भी इस व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और फिर अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले महापापी भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो जाते हैं। ये बेहद ही पुण्यकारी व्रत है।